नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और युद्ध स्तर पे लगे हुए होंगे, क्योंकि पेपर का क्या है, पेपर तो हमेशा सिर पे ही रहता है, चाहे उसकी डेट कोई भी निश्चित हो जाए। जिस दिन से हम फॉर्म भरते हैं, आप यूं मान के चला करो कि उस दिन से ही तैयारी शुरू। तो चलिए देखते हैं। हमारे बहुत सारे बंधु मित्र साथी दर्शक जो है हमारे देखने वाले, उनका एक ही सवाल रहता है, मैडम क्या सिलेबस पढ़ें, कौन सी किताब लें, कौन सा ठीक रहेगा, क्या सिलेबस आता है, कौन सी चीज़ ठीक रहेगी। तो इस प्रकार के संशय है और होते हैं, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे सलाहकार भी तो बहुत हो जाते हैं ना। कोई कहता है ये पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ो। तो चलिए इस संशय का निवारण करने के लिए एक छोटी सी वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपके सारे संशय, सारे भ्रम मिट जाएंगे। और अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी अच्छी सी तैयारी हो पाएगी, अगर आप मेरे साथ साथ चलते हो तो। इससे पहले कि मैं सारे सिलेबस का डिस्कशन करूं, वही बात है कि आप जो है ना चैनल को लाइक ज़रूर करें। और एक और है कि आप इसको फैला दो दोस्तों, सारे अपने बंधुओं में, मित्रों में, ताकि उनको भी फायदा हो। जिसके लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो इस चीज़ का। तो ध्यान रखिए, आगे देखते रहिए। पीजीटी हिंदी, अब यहाँ पर बात करेंगे हम सामान्य प्रश्न की, यानी कि सामान्य हिंदी की और पीजीटी हिंदी की। सामान्य हिंदी की क्या है कि सामान्य जो 15 नंबर का पेपर आता है वो क्या आता है, और पीजीटी हिंदी में क्या आता है। चलिए देखते हैं क्या है। पीजीटी हिंदी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जो पिछले 2-3 साल के पेपर जो मैंने देखे हैं, उनके अनुसार क्या है, 9वीं से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, हमारी पा है, ये पाठ्य पुस्तकों को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक कौन सी? उन पाठ्य पुस्तकों में 9वीं और 10वीं की है हमारी क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2। 11वीं और 12वीं की आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2। ये 4 पुस्तकें हैं जिनको आपने बड़े अच्छे से पढ़नी है। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ हमारे क्या करते हैं परीक्षार्थी, गाइडें उठाते हैं और उनमें से पढ़ते। गाइडें मत पढ़ना, मैं ये सलाह कभी नहीं दूंगी आपको। आप उठाना किताब, एनसीईआरटी की बड़ी सस्ती आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। और ये हमारी किताबें जो है, इनको पढ़ना भी आसान होता है। इनकी जो है वो फ़ॉन्ट भी बड़े अच्छे होते हैं, गाइडों में बारीक होते हैं। तो किताबें पढ़ोगे आप, उसमें किताब पढ़ने से क्या देखना, आपने जितने भी लेखक दे रखे हैं, उनमें जितने भी कवि दे रखे हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेखक परिचय होता है आरंभ में, उसमें मुख्य मुख्य बात सारी होती है। एक तो उनके जन्म स्थान या कोई उपनाम है वो भी होता है, जन्म मृत्यु भी होती है, और रचनाएं होती हैं उनमें। तो जो एनसीईआरटी की बुक के जो आरंभ में लेखक और कवि परिचय, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। और उसमें एक चीज और होती है कि कई बार है ना, कोई विशेष काम की में उसमें पाठ में कराया है ना हमारे लेखक या कवि ने, तो वो भी उस समरी में बता दिया जाता है, भाई क्या बताया है इसमें। और फिर आप जो ना पाठ पढ़ लोगे, एक पाठ में 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर दो, और फिर उसको बाद में आप देखोगे तो आपको एकदम से कवर हो जाएगी वो चीज़। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास टाइम बहुत है तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को हम, क्या पता प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए। और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे इतना हमें पता लग जाता है, हमें ये चीज़ को ज़्यादा कवर करना है, तो अंडरलाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। तो ये तो थी इसकी, मैंने 9वीं से 12वीं तक की जो ना, 12वीं की भी डालनी बाकी, 11वीं तक की डाली हुई है। गद्य और पद्य की अलग अलग करके अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने प्रश्नोत्तरी करवा रखी है और उसके साथ डिस्क्राइब कर रखा है सारा पाठ, यानी कि बता रखा है तो मोटा मोटा एक्सप्लेन करके कि इस पाठ में है क्या, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया हमारा स्पष्ट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, ये जो पिछले जो पेपर आए हैं ना आपके 9वीं और 12वीं में से बहुत सारा पेपर कवर हो रहा है। उसके बाद है हमारा 9वीं और 10वीं की व्याकरण। अब सामान्य हिंदी की बात आती है, और ये पीजीटी वाले में भी इसके प्रश्न 5-7 डल जाते हैं व्याकरण से संबंधित। तो 9वीं और 10वीं की व्याकरण आधार है साथियों। यदि आपने आगे आप भावी अध्यापक होगे आप, तो बच्चों को भी पढ़ाओगे और अपने भी घर के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो 9वीं और 10वीं की व्याकरण आपने कर ली तो इसका कॉन्फिडेंस आप अलग से ही देखोगे अपने ऊपर। अगर वो आपको बेसिक चीजें सारी आती है तो आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आता है, पेपर तो आपका क्लियर होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप स्क्रीनिंग भी क्लियर कर पाओगे, और आगे फिर आप जब अध्यापक बन जाओगे तब भी आपको काम आएगा। तो ये सिर्फ एक समय की बात नहीं है, सारी जिंदगी काम आने वाली बात है 9वीं और 10वीं की व्याकरण। उसके व्याकरण में क्या क्या टॉपिक है, जो वैसे तो व्याकरण में सारे ही टॉपिक है, लेकिन जो हमें कवर करने हैं बहुत अच्छे से, वो उपसर्ग और प्रत्यय। ये इसकी वीडियो अलग से, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई हुई कैसे जो है ना उपसर्ग और प्रत्यय आप करोगे, और ये शायद अभी डली नहीं है, आने वाले 2-4 दिन में डल जाएगी, तो आप इसको देखोगे। इसी प्रकार संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, विशेषण उसके भेद, अव्यय और उसके भेद, वाच्य।
वाच्य परिवर्तन कई बार आ जाता है। वाच्य की वीडियो भी छोटी छोटी सी वीडियो बनेगी, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आप देख सकते हो और व्याकरण की पुस्तक में देख सकते हो। इसके अलावा पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्धि संशोधन के 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। अशुद्धि संशोधन के ये थोड़ी सी है ना, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती होगी। संशोधन ये दो नहीं है, संशोधन है, ये ऐसे पढ़ लेना इसको। उसके बाद है संधि और समास, इसकी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, आप देख सकते हो, बड़े अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन करके ट्रिक के साथ बताया हुआ है। अलंकार की भी वीडियो बना के डाल रखी है, रस और वर्ण व्यवस्था, ये भी वीडियो बनी हुई है। तो ये सारे आप वहां से देख सकते हो, ये आपके सामान्य पेपर में भी काम आएंगे और आपका 60 नंबर का जो पीजीटी का जो मेन होगा उसमें भी काम आएंगे। उसके बाद उच्चारण स्थान का एक आधा प्रश्न जरूर आ जाता है। उच्चारण स्थान भी बड़े अच्छे से मैंने तरीके से समझा रखे कि आप कैसे उसको पहचान पाओगे, वो आप देख सकते हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई बार आ जाता है और कई बार नहीं आता, ये ज्यादा लंबा चौड़ा इतना विषय भी नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आप कर लोगे। वाक्य के लिए भेद भी कई बार कवर होता। कई बार भेद का मतलब जैसे कोई वाक्य दे दिया जाएगा, अर्थ की दृष्टि से भेद पूछ लिया जाएगा, या एक वाक्य दे दिया जाएगा संयुक्त, सरल और मिश्र में से कौन सा, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो ये टॉपिक भी हमें करना पड़ेगा। तो ये तो थे हमारे व्याकरण के टॉपिक जो हमारे डबल काम आएंगे। हिंदी इंग्लिश वालों को तो ये फायदा होता है, उनको हिंदी इंग्लिश 15 नंबर, 15 + 60 75 नंबर का अपने सब्जेक्ट का पेपर हो जाता है। और फिर भी अगर हम उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते तो ये हमारी कमी रह जाती, इसका मतलब कहीं। तो अब की बार हमने वो कमी नहीं छोड़नी है, उसको पूरा करना है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं हमें। अगला है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य में क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास बहुत अच्छा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, या जिस भी बुक में से आप पढ़ोगे इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काल विभाजन, अब ये काल विभाजन भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आदिकाल, कई बच्चे कह देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं अकेडमी पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैडम आदिकाल से प्रश्न आएंगे। भाई प्रश्न देने वाले का कुछ नहीं पता कहाँ से दे दे, हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, हमने सारी कवर करनी है, चाहे हम उसको बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाके ना करें। अब आदिकाल की रचनाएं पूछ ली जाती है बहुत बार, या नामकरण के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसका नामकरण काफ़ी विवादित था। तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है। भक्ति काल के तो प्रश्न आते ही आते हैं 2-3। इसी प्रकार रीतिकाल, आधुनिक काल सबसे ज्यादा कवर होता है। आधुनिक काल को आगे बांटा हमने भारतेंदु द्विवेदी युग और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, गद्य साहित्य। प्रयोगवाद में जो ना सप्तक सुप्तक वाली वो चीजें पता नहीं आ ही जाती है हर बार। उसके बाद है उपन्यास भी, में से भी 2-3 प्रश्न, या तो उपन्यास का नाम पूछ लिया जाता है, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध और आलोचना। यानी कि ये सारे टॉपिक हमारे पीजीटी पेपर में कवर हो गए। आप मान के चलो इनसे हम बच नहीं सकते। अगर आप यूं सोचो ना हम ये छोड़ दे ये कर ले, तो ये तो भाई तुक्के मारने वाली बात है, फिर वही बात है। फिर इसीलिए तो रिजल्ट हमारा जो है ना 2% 3% पे रह जाता है पीजीटी का। कई बार जो ना, अब मुझे तो यूं लगता है कि ये हमारी कमी रह जाती है, क्योंकि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। तो आपको अब की बार अच्छे से तैयारी करनी है, लगे रहो, युद्ध स्तर पे लगे रहो। यूं सोचो पेपर अभी है हमारा जनवरी में, तो है ही है। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे क्या पेपर पोस्टपोन होगा, नहीं हो जाए चाहे, लेकिन हमने नहीं सोचना कि वो पोस्टपोन होगा। और फिर काव्य शास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात है यहाँ पे, यानी कि ये थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। भारतीय और काव्य शास्त्र आता है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों आता है। तो भारतीय में से वही रस छंद किसने दिए थे, वो परिभाषाओं और ट्रिक के साथ एक छोटी सी वीडियो बनानी है, मैंने जल्दी ही डालूंगी आने वाले समय में। वो आप देखोगे कि कैसे उनको याद करो, उन परिभाषाओं को, उनकी सबकी एक ट्रिक है। और जिसने जो वाद दिए है, अक्सर एक आधा वाद पूछ लिया जाता है। अक्सर मेरे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है जिनको मैं पढ़ाती हूँ वो कहते हैं कि ये याद नहीं होता। मैंने उनको पिछले दिनों एक ट्रिक सिखाई, मुझे बड़ी खुशी अनुभव हुई कि वो कहते हैं जी जिंदगी में कभी याद नहीं हुआ। अरे जिंदगी में कभी नहीं भूल देंगे जो आपने बताया। तो वो आगे आने वाले समय में उसकी बात करेंगे। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ये सिलेबस आप करोगे, ध्यान से रोज करोगे, एक नियम बना लो। और अगर नियम के साथ पढ़ोगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारा पीजीटी जो ना ये अस्टेट क्वालिफाई ना हो। अस्टेट तो होगा ही होगा, स्क्रीनिंग भी अच्छे नंबरों से होगा। तो देखते रहिए, लाइक करें। फिर वही बात करूंगी कि शेयर जरूर करें, आप अपने मित्रों तक ये बात जरूर पहुंचाएं, और जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।